हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम स्वाति है और मैं मुरादाबाद में रहती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होगे ना मैं कहाँ गायब हो गई, तो कहीं गायब नहीं हुई, बस आपको दिखा रही हूँ। स्टार्टिंग मैंने सुबह के व्लॉग से कर दिया है। यहाँ पर मैंने बनाया है राजमा चावल, साइड में दूध पका दिए हैं और मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो ही गया था। मैंने स्टार्टिंग की वीडियो मतलब जब मैं सुबह में उठी थी ना, तो मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा था ही नहीं कि मैं व्लॉग शूट करूँगी। फिर बाद में आया कि चलो यार कर ही लेते हैं, अब का नहीं दिखाया बाद का दिखा देंगे। यहाँ पर मैंने बनाया था रायता बूंदी का, जो कि मैं डेली बनाती हूँ। यहाँ पर हमारा जो फ्रीज़ है वो बिल्कुल शिवालिक हो गया है, इतनी बुरी तरीके से जम चुका है। और यहाँ पर मैं हंसते हुए तो खाना वाना बना करके नहा धो करके यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ राजमा चावल खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से राजमा चावल बनाए भी नहीं थे और इसको खा करके मेरी आंतों में एकदम तृप्त हो गई थी। तो खाना वाना खा करके सबको खिला करके मैं निकल गई हूँ पापा के साथ स्कूटी पे पीछे बैठ करके ऑफिस के लिए। तो ऑफ़िस जाएंगे, ऑफ़िस में जाकर काम करेंगे, पर ऑफ़िस जाने से पहले अभी मेरे को एक जना मिल गया था, अभी आपको मिलवाऊंगी उससे। तो यहाँ पर ये मिल गई थी मेरी सब्सक्राइबर क्यूट सी। ये मेरे को पता नहीं इसने कैसे पहचान लिया, और मोस्टली मुझे लोग पहचान ही जाते हैं अगर मैं फेस पे कपड़ा बांध कर ना निकलूँ तो बस आप लोगों का प्यार मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मुझे इस तरीके से कोई मिलता है ना, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हाँ, मेरी मेहनत थोड़ी सी कामयाब हो रही है, मुझे लोग पहचान जाते हैं। तो बस यही है, आप लोग अपना प्यार यूँ ही बरकरार रखना और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। बाकी आप लोग मुझे प्यार करते हो उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो ऑफ़िस में काम वगैरह करने के बाद यहाँ पर मैं निकल गई हूँ मुँह पे मास्क बांध करके बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी ना कि बहुत ही तेज़, कि बस ना फ़ोन निकालने का भी मेरा मन नहीं कर रहा था बैग में से, इतनी बुरी तरीके से हाथ जल रहे थे। तो यहाँ पर पहुँच गई हूँ मैं वो घर पर अपने, और यहाँ पर मैं अब आपको दिखा रही हूँ अपनी चुल्लू को। और ये मेरी लक्ष्मी है, बहुत ज़्यादा पतली होती है, जो कि इसको ज़्यादा दूध पिला दो तो पेट ख़राब हो जाता है। पर खैर ये है कि बस आप लोग प्रेयर करना कि ये बिल्कुल ठीक ठाक रहे। और मैं जैसे घर पे आती हूँ तो मुझे मिलता है मेरा ये बाबू, हमारा चुन्ना, इसका नाम चुन्ना रखा है हमने, अभी बहुत छोटा है ना ये इसलिए तभी 1 साल का नहीं हुआ। ये मेरी मामी का लड़का है। आप लोग मेरे से पूछते हो ना ये कौन है, तो मेरी मामी का लड़का है। मामी आई थी मेरी, तो यहाँ पर आया है। इसको बहुत सारा प्यार करने के बाद, और ये बहुत ज़्यादा शैतान भी हो रहा है अब दिन पे दिन। इसके छोटे छोटे दांत आ रहे हैं नीचे के, तो अभी काटना चाहता है। बस अभी ऊपर की साइड के इसके दांत नहीं आए, बस नीचे के 2 दांत आ गए हैं। तो रात के टाइम में मैंने खाना नहीं बनाया था, मतलब ये मैं खाना बनाऊँगी, मेरा था ही नहीं कि मैं खाना बनाऊँगी। पर यहाँ पर बहन बना रही थी आलू टमाटर की सब्ज़ी और खस्ता कचौड़ी। तो यहाँ पर इसको देनी थी दवाई, क्योंकि इसका पेट चल गया था, क्योंकि इसको दूध पिला रहे हैं ना, तो उससे ना इसका पेट काफ़ी ख़राब सा हो गया था। तो इसको अभी दवाई देनी पड़ रही है मैं कूट करके। तो मैंने इसकी जो गोली थी जो पापा लेकर आए थे डॉक्टर से, उसको मैंने कूट करके इसकी जो दूध है ना, दूध वाली, उसमें भर लिया। उसके अंदर इसके अंदर दूध भरने के बाद और इसको हम पिलाएंगे, क्योंकि ये इस तरीके से ही पी रही है, वैसे नहीं खा रही है बिल्कुल भी। तो अगर आपको भी अगर गाय बछड़ा इस तरीके की बीमार है, तो आप भी इस तरीके से खिला पिला सकते हैं। तो मेरे को लगा था कि शायद मैं खाना नहीं बनाऊंगी, पर मेरा नसीब ऐसा कहाँ है कि जब तक मैं काम ना करूं और मेरे घर वालों को सुकून पड़ जाए, तो मुझे काम करना ही पड़ता है। कोई ना कोई काम ऐसा दे देंगे कि मुझे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बन रही थी खस्ता कचौड़ी, पर छोटी बहन की तबीयत ख़राब है और पापा भी ज़्यादा ऑयली नहीं खाते हैं, तो पापा के लिए कुछ और बनाया था मैंने, अभी आपको वीडियो में दिखाऊँगी मैं। तो यहाँ पर पहले काट दिया था मैंने सब छोटी वाली बहन के लिए एप्पल। और थोड़ा सा मौसम बाहर ठीक हो रहा था, तो मैं और मेरी बहन चल दिए थे छत की ओर, कि थोड़ा सा चलो हवा खाए आते हैं ऊपर जा कर के, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो सोचा कि चलो छत पे चलते हैं, थोड़ी सी हवा खा करके नीचे आएंगे। तो यहाँ पर बहन ऊपर ही ले आई थी हमारे लिए खस्ता कचौड़ी बना करके, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। अगर आपको भी देखनी है तो इसके चैनल पर जा कर के देख सकते हो, भूविसू रेसिपीज़ पर। तो यहाँ पर मैंने फिर थोड़ी सी खाई और यहाँ पर आराम से ऊपर बैठ करके हम थोड़ा सा जीने पे बैठ के खाए थे, क्योंकि हमारे भी ना सब ऊपर से टोकर टोकर देखते रहते हैं आस अड़ोसी पड़ोसी। तो वो लेकर के नीचे चली गई थी बाकी, क्योंकि इतनी सारी तो मुझे खानी नहीं थी, फिर मैंने थोड़ी सी ले ली थी। तो यहाँ पर जैसे मैं नीचे आई, तो मैं देखती हूँ ये मेरी मौसी का लड़का आकर के आराम से कचौड़ियाँ दाब रहा है। मुझे लग ही रहा था ये आएगा ज़रूर, भैया इसलिए आएंगे। तो ये आ गया था भैया के साथ। तो यहाँ पर ना पापा तो खाते नहीं और ना ही छोटी वाली बहन खाती, तो फिर मैंने इनके लिए ये मंगा लिया था, मूली जो होती है, मूली की भुजी। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। मेरी बहन का भी अभी आपको पता ही है कि उसकी तबीयत ख़राब चल रही थी, और पापा भी ज़्यादा ऑयली नहीं खाते हैं, तो उन दोनों के लिए मैंने बनाई ये मूली की भुजी और रोटियाँ सेकी। तो अभी आपको दिखाऊंगी कि मूली भुजी मैंने किस तरीके से बनाई। तो अभी आपको थोड़ा सा पोज मार के दिखा रही थी, कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है ना ये खस्ता कचौड़ी, बहुत ज़्यादा अच्छी बन के तैयार हुई थी। और ये आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी। तो अभी पहले मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा दूध रखा है तो पहले उसको ही पका देते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा दूध तो बहुत थोड़ा सा था, फिर सोचा कि चलो पका ही देते हैं, थोड़ा सा है तो क्या हुआ।
तो यहाँ पर मैंने छलनी में छान करके दूध और इसको पकने के लिए रख दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या कर लूँगी, मूली की भुजी को ना पहले ही धो लूँगी, क्योंकि अगर काट करके धोऊंगी तो उसका जो न्यूट्रिशन होगा ना वो सब मोस्टली निकल ही जाएगा। और पहले वैसे मैं काट करके धोती थी, तो बहुत से लोगों ने मैंने जब वीडियो बना करके डाली तो मुझे बताया कि दीदी आप काट करके मत धोया करो, उससे पहले इसको वॉश कर लिया करो। तो मैंने पहले ये बाल्टी का दूध इसलिए पकाया था ताकि मुझे बाल्टी चाहिए थी, क्योंकि बाल्टी काफ़ी बड़ी है, तो उसमें अच्छी तरीके से मैंने भुजी को धो लिया। उसके बाद अपना मैंने ये चापड़ नहीं, चाकू निकाल लिया। हम लोग चापड़ ही बोलोगे इसे इतना बड़ा देख करके। तो ये ना बहुत फाइनली चॉप कर देता है चीज़ों को, इसलिए मैं इससे काटना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, जो बड़ी भुजी वगैरह चीज़ होती है। तो यहाँ पर मूली और उसके पत्ते डाल करके मैं टेस्टी सी भुजी बना करके तैयार करूँगी। यहाँ पर मैंने लहसुन छील के काट लिया और यहाँ पर ले ली हरी मिर्च, लाल वाली मिर्च। तो ये जो बहन ने कचौड़ी बनाई थी ना, इसका तेल पहले थोड़ा ठंडा हो गया था ना, तो इसको डिब्बे में लौट देंगे, क्योंकि इतनी सारे तेल में थोड़ी ना हम बनाने वाले हैं। तो इसको बाद में हम रीयूज़ कर लेंगे, क्योंकि फेंकेंगे थोड़ी ना इतना अच्छा तेल, सिर्फ इसमें कचौड़ियाँ ही तो बनाई थी। तो इसको डिब्बे में भर करके मैंने साइड में निकाल दिया। थोड़ा सा तेल मैंने छोड़ दिया कढ़ाई के अंदर ही, तो उसमें कढ़ाई के अंदर डाल देंगे जीरा, लाल वाली मिर्च सूखी वाली और लहसुन। अच्छे से इसको भुनाई कर लेंगे, और लहसुन को जब तक भूनना चाहिए जब तक ये बिल्कुल कलर चेंज ना कर दे, तभी इसके अंदर अच्छी सी खुशबू आती है। तो इसके अंदर हींग डाल दिया। अब सारी भुजी को डाल करके उसको पकने के लिए रख देंगे। तो बहुत ही टेस्टी सी हमारी भुजी बन के तैयार होती है। आप लोग मेरे से रेसिपी मांग रहे थे इंस्टाग्राम पर कि दीदी रेसिपी देना है इसकी, तो इसकी फुल रेसिपी यहाँ पर है, इंस्टा पर भी पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। तो बस बहुत ईजी तरीके से बनती है ये, इसमें कुछ नहीं डालना होता है। वैसे इसमें अगर आप हरी मिर्च चाहें तो काट के डाल सकते हैं। मैंने नमक डाल दिया है। हरी मिर्च मैंने इसलिए डाली है क्योंकि जो ये हरी है, और हरी मिर्च अगर मेरी बहन के पास चली जाती तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ती, लाल वाली तो मैं उसे दूंगी ही नहीं, मैं निकाल लूँगी। क्योंकि अभी मिर्च बहुत मैं नेगलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि उसको खिलाना नहीं चाह रही हूँ, कि अगर खा लेगी तो फिर तबीयत बिगड़ सकती है। तो यहाँ पर पापा ले आए थे पुदीना और आमी, हरी मिर्च की इसकी चटनी बना लेना। तो फिर मैं इसकी चटनी बनाने के लिए खड़ी हो गई। तो यहाँ पर मैंने आमी छील करके कट कर ली और पुदीनों को अच्छे से छा लिया, क्योंकि काफ़ी गला गला पुदीना भी था इसके अंदर। सारी चीज़ों को बाल्टी में डाल करके अच्छी तरीके से धो लेंगे, क्योंकि पुदीना और ये हरी चीज़ों को ना खुली चीज़ में धोना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना ज़मीन में उगती हैं, रेता वगैरह काफ़ी चिपका होता है। तो इसको अच्छी तरीके से बड़े भगोने में या बड़े बर्तन में धोना चाहिए इसको हमेशा। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को धो करके ना अब इसको डाल दूँगी मिक्सर ग्राइंडर के अंदर। और ये बाहर हमारा गोली पता नहीं इतना क्यों ही भौंक रहा है हमारी लालो, आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी तो इग्नोर करना उसको, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर अब मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है लहसुन, और यहाँ पर जीरा नमक डाल करके ना इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर देंगे। तो ग्राइंड करने के बाद मैंने चटनी साइड कर दी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये आटा लगा लिया था, क्योंकि पापा और बहन के लिए दोनों के लिए रोटी सेकनी थी मुझे। तो यहाँ पर दोनों के लिए अब रोटी सेकेंगे, और रोटी सेकने के बाद हम उन दोनों को खाना खिलाएंगे, क्योंकि मैं और मेरी बहन जो है और मेरे भैया तो वो खा लेंगे खस्ता कचौड़ी और आलू टमाटर, क्योंकि मेरा तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। दोनों के लिए रोटियाँ सेक दी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आज बहुत सारा खाना बन के तैयार हो गया है। तो आप लोग, और ना मैं जैसे खाना मतलब बनाने के लिए खड़ी, लाइट तो वैसे ही नहीं आ रही थी हमारे यहाँ पर, तो जैसे मैंने मिक्सी लगाई ना वैसे एकदम लाइट भाग गई। पापा का मुंह इतना ज़्यादा भयानक बन गया, पापा की ना इतनी ज़्यादा फेवरेट है चटनी, बहुत ज़्यादा। वो पापा का लग ज़्यादा अच्छा था कि एकदम से लाइट आ गई और मैंने फटाफट से चटनी पीस ली। तो यहाँ पर मेरी चटनी बन के तैयार है, मेरी नहीं मतलब कि पुदीने की चटनी बन के तैयार है। तो आप लोग कमेंट करते हो ना दीदी इतना सारा खाना क्यों बनाती हो, क्योंकि मेरे घर में ना सबकी अलग अलग मतलब वो हैं, थोड़े से अलग अलग जीने के तरीके हैं। कि बहन की भी तबीयत ख़राब है तो उसके लिए अलग खाना बनता है, पापा ज़्यादा ऑयल नहीं खाते तो उनके लिए थोड़ा अलग हो जाता है खाना। तो इस तरीके से बस हो जाता है मैनेज, कोई बात नहीं, ये तो चलती रहती हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। तो यहाँ पर लगा दिया मैंने पापा का खाना। बस मैंने पापा को ना एक कचौड़ी दे दी थी, क्योंकि टेस्ट के लिए, पापा मुझे टेस्ट करके बताते ना कैसी बनी है। तो यहाँ पर चटनी हो गई, और पुदीने की चटनी हो गई, और ये भुजी हो गई, और आलू टमाटर की सब्ज़ी और कचौड़ी। और बहन के में तो बस मैंने भुजी और रोटी दी थी उसको, वैसे वो मुझसे और भी मांग रही थी पर मैंने दी नहीं उसको कचौड़ी, चटनी रख दी थी बस हाँ उसके लिए। पुदीना काफ़ी अच्छा होता है, पेट के लिए ठंडाई देता है। तो यहाँ पर सबका खाना लगा दिया है, अब हम लोग भी खाएंगे। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, और अगर ब्लॉग थोड़ी भी अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वैसे आप लोग मेरी कुकिंग को बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हो और बहुत अच्छा प्यार भी देते हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे ब्लॉग्स पे आप लोग इतना ज़्यादा मुझे प्यार देते हो। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट यूँ ही बनाए रखना, और मेरी ये प्यारी सी लालो की आवाज़ सुन के आप इरिटेट मत होना, क्योंकि मैं उसको छुपा नहीं सकती हूँ, वो अपने आप ही भौंके जा रही है, क्योंकि वो भी घर से बाहर है। तो
काफ़ी ज़्यादा, वरना टाइम बहुत हो जाएगा और मैं इसकी वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने सोचा कर ही लेते हैं कि उसके चुप होने का इंतज़ार करें। तो वो बीच बीच में भौंक रही है, कोई बात नहीं है, आप लोग मेरे साथ साथ उसको भी इंजॉय करो। तो यहाँ पर हम लोगों ने खाना खा लिया, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। इसकी रेसिपी मेरी बहन के चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप लोग बोलते हो वो काम नहीं करती है, वो काम करती है, उसके चैनल पे जाके देखना, अच्छी चीज़ें बनाती है वो भी। तो बस यही है मेरा पूरा व्लॉग। मैंने सोचा था इसको शॉर्ट व्लॉग करके डालेंगे, पर इतना ज़्यादा लंबा हो गया, फिर सोचा चलो अभी इसको एक लंबा भी डाल देते हैं और इसका एक शॉर्ट बना के भी डाल देते हैं। मतलब इसका शॉर्ट भी डालूंगी, इसका लॉन्ग भी डालूंगी। तो शायद ये जो आप देख रहे हो ना, ये नेक्स्ट डे की शाम का है, जिसमें मैंने चाय बनाई थी और यहाँ पर मखाने भुने थे। बहन बुलाई थी ऊपर कि दीदी ऊपर आ जाओ, ऊपर बहुत हवा चल रही है। तो यहाँ पर मैं और मेरी बहन जा रहे हैं अब ऊपर जाकर देखा तो पता है क्या था, ऊपर जाकर मैं जैसी खड़ी हुई ना, थोड़ी देर के लिए खड़ी हुई और एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई। मेरा बहुत मूड ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा। फ़िलहाल तो अभी मुरादाबाद का थोड़ा बहुत टेम्परेचर ठीक ठाक चल रहा है, बस ठीक ठाक, कभी गर्मी कभी सर्दी, इस तरीके से हो रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आप लोगों के यहाँ पर कैसा कैसा वेदर है और किस तरीके का मौसम हो रहा है। यहाँ पर तो कभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि एकदम सड़ाने वाली, और कभी थोड़ा सा ठीक ठाक मौसम हो रहा है। तो ये अगले नेक्स्ट डे की रात में मैंने बनाए थे कढ़ी चावल, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कढ़ी चावल कैसे लगते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगते हैं। यहाँ पर मेरी बहन खड़ी होकर देख करके आराम से मज़े ले रहे हो और आप मेरे व्लॉग के मज़े लो। टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।